अब आगे गाजा में नहीं थम रहा है मौत का तांडव। जी हां, मानवीय मदद पाने की कोशिश में मारे गए हैं 85 फिलिस्तीनी। उत्तरी गाजा में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कई की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। गाजा पट्टी में अलग अलग जगहों पर मानवीय मदद तक पहुंचने की कोशिश में 85 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। इनमें से सबसे ज्यादा मौतें उत्तरी गाजा में हुई हैं, जहां जिकिम क्रॉसिंग से आ रही मदद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे 67 लोगों की मौत हो गई। ये जानकारी गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय और स्थानीय अस्पतालों ने दी है। अस्पतालों के अनुसार 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर है। ये तत्काल स्पष्ट नहीं हो सका है कि इन लोगों की मौत इजरायली सेना की गोलीबारी से हुई है या फिर सशस्त्र गिरोहों की वजह से, या दोनों की वजह से। लेकिन कुछ चश्मदीदों का कहना है कि इजरायली सेना ने भीड़ पर गोलियां चला दी थी, जिसकी वजह से इस कदर इन लोगों की जानें चली गई हैं। तस्वीरें देखिए, हालात वाकई में यहाँ पर भयावह हैं, दयनीय भी हैं। जिस तरीके से मौत के आंकड़े सामने आते हैं, एक साथ इतने लोगों पर सीधा गोलियां चलाई गई, ये वहां पर मौजूद लोगों का कहना है। इजरायली सेना ने यहां पर भीड़ पर गोलियां चलाई थी, ये कहा जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करेंगे। अजय, 85 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। लगातार ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वाकई में हैरान कर देने वाले हैं। हालात बेहद गंभीर है। लगातार ये मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। देखिए, बिल्कुल, जब एक लंबे समय से यहाँ पर युद्ध चल रहा है, जब लगातार फायरिंग की वजह से, बमबारी की वजह से लोगों की जान जा रही है, और वो लोग जो कहीं ना कहीं मदद के लिए वहां पहुंच रहे हैं, वो लोग जो वो चाहते हैं कि गाजा में जो वार जोन में फंसे लोग हैं उनको मदद पहुंचाई जाए। जब वार जोन में मदद लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, वहां पर भी लोगों की जान जाने का मतलब ये है कि स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक यहाँ वहां पे बनी हुई है। हालांकि ये साफ नहीं है कि जो हुआ है, ये 85 लोग मारे गए हैं, 150 से ज्यादा लोग घायल हैं, उसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि इजराइल की तरफ से कहा गया है कि उनकी जो तरफ से कोई भी गोलीबारी ऐसे लोगों पर नहीं की गई जो वहां पे मदद लेने के लिए पहुंचे हुए थे, जो वहां पे राशन लेने के लिए पहुंचे हुए थे। मगर कुछ प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं कि जो फायरिंग है वो इजराइल की तरफ से की गई। जो सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि इजराइल की तरफ से ऐसी लोकेशन पर डिप्लॉयमेंट नहीं है जहां पर मदद दी जा रही है, वहां पर वो लोग नहीं है, क्योंकि गोलीबारी जो हो रही है वो जो वहां पे खुद के जो ग्रुप हैं, जो वहां पे मदद को मिलने जो पहुंच रही लोगों तक, उसको कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उनको लोग जहां वहां पहुंच रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन करने के लिए पूरी चीजों को वो कर रहे हैं, खड़े हुए हैं। वो तब फायरिंग कर रहे हैं जब वहां पर लोग जो है वो बहुत ज्यादा भीड़ पहुंच रही है और वो उस सामान को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये खैर जांच का विषय है, मगर कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है कि जिस तरीके से लगातार गाजा में मौतों का तांडव चल रहा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल, और फिलहाल यहाँ पर हालात जिस तरीके से इस वक्त बने हुए हैं, ऐसे में देखना ये होगा कि कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा और क्या कुछ आगे जो है हालात बनते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी।